हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल 08 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम वीडियो में हरदम रिगिंग के बारे में ही बात करते हैं। रिगिंग इक्विपमेंट से हो गया, रिगिंग टूल्स से हो गया, रिगिंग लिफ्टिंग या सिग्नल के रिलेटिव जो है हम बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे वेब सीलिंग के बारे में कि जो वेब सीलिंग होता है उसका जो है कैपेसिटी क्या होता है, उसका जो है वेब सीलिंग मतलब किस जगह यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है और वेब सीलिंग किस टाइप का होता है, उसका जो है किस तरह हम पहचान करेंगे कि जो वेब सीलिंग है वह उसका जो कैपेसिटी है, लिफ्टिंग करने का जो कैपेसिटी है वो कितने टन का है। तो आज हम इस पे ही बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे हाथ में एक वेब सीलिंग है। मैं बड़ा नहीं लिया हूँ कि थोड़ा हाथ में लेने में दिक्कत होगा। तो ये जो वेब सीलिंग है देख सकते हैं, ये 1/2 का है, यानी 1 इंच का और 2 मीटर जो लंबा है। तो ये जो वेब सीलिंग है ऐसे आप देख सकते हैं, ये इसका जो आई है और ये इसका जो है चौड़ाई हो गया, ये इसका जो है चौड़ाई हो गया और जो है ये लंबाई हो गया। तो वेब सीलिंग ये चौड़ाई इसका जो है 1 इंच का है, देख सकते हैं पतला है, इतना चौड़ा है, यानी कि ये जो है 1 इंच का है। तो ये चौड़ाई के हिसाब से भी है जो इसका जो है कैपेसिटी बनता है। तो 1 इंच है तो इसका जो कैपेसिटी होता है वो 1 टन होता है। लेकिन उससे पहले हम इसको बात कर लेते हैं, इसको सर्टिफाइड करने के लिए कोई जब बेल्ट हम ये वेब सीलिंग यूज करते हैं, इसको देखिए वेब सीलिंग भी बोला जाता है। और यहाँ अपने यहाँ जो है बहुत सारे रिगर हैं, चाहे साइड पे जो है पट्टा भी बोलते हैं इसको। इंडिया में अपने यहाँ पट्टा भी बोलते हैं इसको, यहाँ वेब सीलिंग बोलते हैं। तो इसको हम पहले यूज़ करने से पहले जो है वेब सीलिंग को इंस्पेक्शन किया जाता है। इंस्पेक्शन किस तरह करते हैं, इसको पूरा चेक करते हैं कि कहीं डैमेज तो नहीं है, इसका जो है टैग तो सही है, इसका जो सर्टिफिकेट है कि नहीं है, ये सब चेक किया जाता है। उसके बाद ही जो है इसको हम यूज़ करते हैं लिफ्टिंग में। तो चेक किस तरह करते हैं, चेक देखिए यहाँ से हमको ये आई देखना होता है। आई तो हमारा डैमेज नहीं है, क्योंकि जो आई ही मेन होता है। उसके बाद जो होता है ये हमारा पूरा बेल्ट जो है ये चेक करते हैं कि किधरों से डैमेज तो नहीं है। देखिए ऐसा जो है डैमेज नहीं होना चाहिए। हमारा ये नया बेल्ट है, कोई डैमेज वगैरह नहीं है। और उसके बाद एक स्टिकर होता है हर वेब सीलिंग में, हर पट्टा में एक ऐसा स्टिकर होगा, ये देख सकते हैं। तो इसमें जो है इसका कैपेसिटी लिखा रहता है। इसमें जो है इसका देखिए विड्थ जो है 1 इंच लिखा है, लेंथ जो है 2 मीटर लिखा है, और ये है जो नो ऑफ प्लाई, यानी ये डबल प्लाई का है, 2 प्लाई का है। उसके बाद मटेरियल जो लिखा है ये पॉलिस्टर है, ये जो बेल्ट मतलब है जो मटेरियल में पॉलिस्टर का बेल्ट है, ठीक है। कलर इसका जो है वोलोलेट लिखा है, यानी कि जो है बैगनी कलर का है। और इसका जो है सेफ्टी फैक्टर, हर बेल्ट का जो है सेफ्टी फैक्टर होता है, चाहे बेल्ट हो, सीलिंग हो, चैन सीलिंग हो, जो भी है हर बेल्ट का जो है सेफ्टी फैक्टर होता है। तो इसका सेफ्टी फैक्टर है 7:1। अब ये समझने वाली बात है कि 7:1 होता क्या है। देखिए ये जो बेल्ट है 1 टन का है, लेकिन इसका सेफ्टी फैक्टर कितना दिया है, 7:1 दिया, यानी कि इस बेल्ट को 7 टन लोड दे करके इसका टेस्ट हुआ है। लेकिन हम इससे लोड कितना उठाते हैं, सिर्फ 1 टन उठाते हैं। तो ज़्यादा कैपेसिटी इसके लिए देता है कि हो सकता है कभी थोड़ा बहुत झटका लेता है तो बेल्ट पे सीधा डबल वेट आता है। अगर 500 केजी का अगर आप लोड उठाएं, अगर झटका ले लिया तो सीधा उस पर 1000 केजी यानी कि 1 टन का लोड आ जाता है। इसलिए जो है इसका सेफ्टी फैक्टर ज़्यादा रहता है, कैपेसिटी से मतलब 7 गुना रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है देखिए इसी में नीचे दिया है हिच कैपेसिटी, यहाँ आप पिक्चर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सिंगल दिया है उसका दिया है 1000 केजी। उसके बाद दिया है चोकर हिच दिया है, कितना दिया है, 800 केजी। और उसके बाद सिंगल बास्केट हिच दिया है, इसमें सीधा डबल हो गया है, 2000 केजी हो गया है। तभी इसका जो है थ्योरी समझते हैं कि ये जो है क्या है, ये जो हिच है वो क्या है। देखिए ये जो होता है
हिच होता है सिंगल चोकर हिच। सिंगल चोकर हिच क्या है, ये 90 डिग्री में रहता है। अगर ऐसे 90 डिग्री में है तो सिंगल चोकर हिच होता है। अगर ये 1 टन का है तो इसमें ऐसे में 1 टन उठाएगा। अगर 2 टन का है तो 2 टन उठाएगा। 3 टन का है तो 3 टन उठाएगा। यानी कि कितना भी टन का हो, अगर सिंगल चोकर हिच है तो उसका कैपेसिटी उतना ही बनेगा जितना टन का ये बेल्ट है। जैसे ये 1 टन है तो ये 1 टन उठाएगा। इसी को अगर हम चोकर मार देंगे, जैसे कि अगर ऐसे हम मार दिए, ये चोकर हो गया, देखिए ये फंस गया और ये चोकर हो गया, ये हाथ में फंसाया हूँ तो ये जो है ये चोकर हो गया। तो इसमें क्या है, इसमें सीधा 20% माइनस हो जाता है। कहीं ये माइनस जो है ये मतलब क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सा में 25% है, बहुत सा जगह 20% है। तो इस बेल्ट में 20% दिया है तो हम 20% ही बता रहे हैं। तो इसमें क्या, चोकर अगर मारते हैं सिंगल चोकर हिच तो इसमें जो है 20% कम हो जाता है। यानी कि अगर 1 टन का लोड है, 1 टन का बेल्ट है तो सिर्फ वो 800 kg का उठाएगा। ठीक है। अगर उसी तरह 2 टन का है, अगर 2 टन का बेल्ट है तो 1600 kg उठाएगा। ऐसे ही जैसे जैसे बढ़ते जाएगा उसमें से जितना भी टन का बेल्ट है उसमें से 20% माइनस हो जाएगा। अगर इसी बेल्ट को हम डबल बास्केट हिच मार देते हैं, यानी कि ये दोनों आई है ऐसे लेकर के मारते हैं 90 डिग्री में, सिर्फ 90 डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ। अगर 90 डिग्री में सिंगल बास्केट हिच इसको बोलते हैं। जैसे कि यहाँ भी आप देख सकते हैं दिया है, ये स्टिकर में भी दिया है, ये सिंगल बास्केट है। तो इसका जो कैपेसिटी है सीधा जो है डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सीधा डबल हो जाएगा। यानी कि डबल हो गया ना, ये डबल हो गया। तो 1 kg 1000 kg का है, यानी 1 टन का है तो इसका जो कैपेसिटी है 2 टन हो जाएगा। ठीक इसी तरह हर बेल्ट का है, जिस तरह ये 1 इंची का है उसी तरह 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची, 6 इंची, 8 इंची, 10 इंची, 12 इंची, यानी आप जितना ऊपर जाइएगा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फैक्टर है, जो थ्योरी है, सेम यही लागू होगा। अब इसको पहचानेंगे कैसे कि ये कितना टन का है, तो सबसे इजी तरीका है, ये स्टिकर रहता है। हर बेल्ट में आपको स्टिकर मिलेगा। अगर स्टिकर नहीं है तो आप वो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सर्टिफाइड है, इसका सर्टिफिकेट होता है। अगर आप काम करेंगे साइट पे तो क्लाइंट जो है अगर आ गया है, सेफ्टी आ गया साइट का, तो आपसे अगर बेल्ट चेक करता है तो इसका सर्टिफिकेट मांगेगा। तो इस पर जो एक नंबर होता है, जैसे इस पर लिखा है सीरियल आईडी नंबर, यहाँ पे लिखा है सबसे फर्स्ट में लिखा है सीरियल आईडी नंबर। इसका आईडी नंबर कितना है, U9150, U9150। इस नंबर से इसका सर्टिफिकेट रहता है जो कि वैलिड रहता है। ये जो है वैलिड रहता है 3 महीने का या 6 महीने का वैलिड रहता है। तो इतना दिन ही इससे काम करेंगे। अगर ये वैलिड नहीं है तो फिर इसको, इसका जो थर्ड पार्टी होता है वो आएगा, इसको इंस्पेक्शन करेगा, पूरा चेक करेगा, उसके बाद जो है दूसरा नया सर्टिफिकेट देगा तो यूज करेंगे। तो सिंपल तरीका है। इस पर हम देखेंगे कि कितना ये इसका कैपेसिटी कितना है, तो इधर इसमें लिखा रहता है, इधर लिखा है, इधर देखिए 1000 kg, यानी कि सिंगल में ये 1000 kg, यानी कि 90 डिग्री में यूज करेंगे तो 1000 kg है, तो इसका जो कैपेसिटी है 1 kg होगा। और ये जो बेल्ट होता है वो 3 टाइप में होता है। बेल्ट पट्टा जो होता है वो 3 टाइप के। ये तो हो गया आपका पॉलिस्टर का, यहाँ पे जो इसका मटेरियल लिखा भी है, मटेरियल पॉलिस्टर। तो एक ये पॉलिस्टर का हो गया, दूसरा कॉटन का आता है और तीसरा जो है नायलॉन का आता है। तो ये 3 मटेरियल में आता है। तो बेल्ट का ये पूरा हो गया। आप बेल्ट का मेरे को लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि जो है वेब सीलिंग या पट्टा का जो है किस तरह हम पहचान करते हैं और कहाँ यूज करना है इसको। देखिए ये जो 2 सीलिंग दिया है तो सिंपल है, इधर एक डिसाइकल लगाते हैं, डिसाइकल लगा करके उसके बाद जो है यूज करते हैं। अगर आप चोकर मारते हैं, मान लीजिए ऐसे आप चोकर मार दिया, चोकर मार दिए तो इसमें क्या होता है, बेल्ट कटने का चांस ज़्यादा रहता है। अगर आप ऐसे चोकर लगा दिए, पाइप में लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पाइप में बेल्ट नहीं कटता है क्योंकि उसमें कोर नहीं होता है। लेकिन अगर आप कोई स्ट्रक्चर में लगा रहे हैं या ऐसा जगह जहाँ पे धार है, अगर उस जगह लगा रहे हैं तो इसमें एक शार्पनर आता है, पैकिंग आता है, जिसको पैकिंग बोलते हैं, उसका नाम है शार्पनर। तो इसमें
इसके ऊपर से जो है शार्पनर लगाना चाहिए। अगर आप शार्पनर नहीं लगाते हैं तो ये क्या लाइलॉन है, ये कट जाएगा। इसलिए कभी भी इसको यूज कर रहे हैं, अगर कटने का जगह है, स्ट्रक्चर है, बीम हो गया, एंगल हो गया, ऐसे अगर जगह पे इसको हम लगा रहे हैं तो इसमें शार्पनर लगाना चाहिए, जिससे क्या है ये सेफ रहेगा, ये जो है कटेगा नहीं, डैमेज नहीं होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि